अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं आपकी उर्दू टीचर मिस शबाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्दबान बुक को। नर्दबान आपकी उर्दू में बुक है ना, नर्दबान। हाँ जी, उसमें आज हम करने वाले हैं तफ़हीम। ठीक है, तफ़हीम का नाम है काजी का इंसाफ, और ये है नर्दबान बुक का सफ़र नंबर 44। ठीक है बेटा, पेज नंबर 44 निकालें और उसमें हम करने जा रहे हैं तफ़हीम काजी का इंसाफ। तफ़हीम बेटा ऐसा होता है कि एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आप लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं सोच समझकर अच्छे तरीके से। पढ़ने के बाद फिर नीचे आपको चंद सवालात दिए जाते हैं, उन सवालात के जवाबात आपने तफ़हीम यानी उस पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं और फिर उन्हें अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो चलें आए आज हम तफ़हीम करते हैं जिसका नाम है काजी का इंसाफ, के इंसाफ कैसे किया जाता है। इस तफ़हीम को पढ़कर उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त तफ़हीम है, पढ़ते हैं हम। ये देखें, ये काजी भी ठहरे हैं और ये लोग ठहरे हैं। इसमें इस तफ़हीम को पढ़ने के साथ साथ हमें इस तफ़हीम में इसम सिफ़्त और मौसूफ़ का भी पता चलेगा। ठीक है बेटा, इस तफ़हीम में हम इसम सिफ़्त और मौसूफ़ भी देखेंगे। पहले मैं आपको सिफ़्त बता दूं। सिफ़्त होता है किसी इसम की खूबी बयान करना, खूबी या फिर खामी। जिस भी इसम की खूबी या खामी बयान की जाए उसको इसम सिफ़्त कहते हैं, और जिसकी खामी या खूबी बयान की जाए उसको मौसूफ़ कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अच्छा लड़का, अच्छा क्या है, उसकी सिफ़्त है, और मौसूफ़ क्या है, लड़का जिसकी खूबी बयान की गई। ठीक है, चलें आए मेरे साथ आप भी इसकी रीडिंग करें और फिर हम देखते हैं कि इसमें से सिफ़्त मौसूफ़ कौन से हैं, और साथ ही हम इसमें सवालात के जवाबात भी ढूंढेंगे। पहले हम तफ़हीम को रीड आउट करते हैं। एक गरीब मुसाफिर। अब देखें, पहली ही लाइन में, पहले ही जुमले में हमें सिफ़्त और मौसूफ़ मिल गया है। कैसे मिला है? गरीब मुसाफिर है ना, गरीब हो गया सिफ़्त, मुसाफिर मौसूफ़। एक गरीब मुसाफिर किसी शहर से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक होटल दिखाई दिया। मुसाफिर का दिल चाहा कि वो वहाँ खाना खाए, लेकिन वो खाने के पैसे कहाँ से देता? उसकी जेब में तो बस बासी नान का टुकड़ा मौजूद था। बासी नान, बासी हो गया सिफ़्त, नान मौसूफ़। अचानक हल्की सी हवा चली। हल्की सिफ़्त, हवा मौसूफ़। हल्की सी हवा चली और देगची में पकते कोफ्तों की उम्दा खुशबू उसकी नाक में पहुंची। उम्दा सिफ़्त, खुशबू मौसूफ़। उसने जेब से नान का टुकड़ा निकालकर खुशबू की तरफ बढ़ाया और खुशबू से छूकर उसे खाने लगा। होटल के मालिक ने देखा तो चिल्लाया, तुम मेरे कोफ्तों की खुशबू चुराकर उसके मज़े ले रहे थे, चलो अब उनकी कीमत अदा करो। मुसाफिर ने कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। अब देखें, इस पैराग्राफ में एक गरीब मुसाफिर है जो शहर से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक होटल नज़र आया, उसे भूख भी लगी हुई थी, मगर उसके जेब में पैसे नहीं बल्कि एक बासी नान का टुकड़ा मौजूद था। आहिस्ता हल्की सी हवा चली तो देगची में जो कोफ्ते पक रहे थे उनकी खुशबू उसके नाक में पहुंची तो वो बेचैन हो उठा और उसने अपनी जेब से वो बासी नान का टुकड़ा निकाला और देखे हवा में उसकी खुशबू से छूकर कोफ्तों की खुशबू से फिर वो खाने लगा। तो होटल का जो मालिक था वो चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे कोफ्तों की खुशबू चुराई है, अब उसकी कीमत अदा करो। अब देखें आगे क्या होता है। होटल का मालिक मुसाफिर को पकड़कर काजी के पास ले गया। काजी ने पूरी बात सुनी और कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने चंद सिक्के निकाल कर अपनी मुट्ठी में बंद किए। काजी बहुत समझदार था। देखिए अब वो क्या करते हैं, वो अपनी बंद मुट्ठी होटल के मालिक के करीब ले गए और उसके कान के पास दो एक बार हिलाकर सिक्के छनछनाए। सिक्के छनछनाए, सिक्के हो जाएगा मौसूफ, छनछनाना सिफ़्त, और बोले, लो मियाँ अब तो खुश हो, तुम्हारे पैसे तुम्हें अदा हो गए। होटल का मालिक गुस्से से बोला, वाह भाई वाह, मेरे पैसे कैसे मिल गए, मुझे तो एक पैसा भी नहीं मिला। देखें काजी ने कितने अच्छे तरीके से बात को संभाला और इंसाफ किया।
قاضی نے کہا اپنے جیب سے کچھ سکے نکالے اور مالک ہوٹل کا جو مالک تھا اس کے کان کے قریب لے جا کر سکوں کو بجایا، چھن چھنایا. اس کے سکے کی آواز جب مالک کے کان میں گئی تو قاضی نے کہا لو جی تمہارے پیسے ادا ہو گئے. ہوٹل کا مالک غصے سے بولا کیوں جی میرے پیسے کیسے ادا ہو گئے، مجھے تو ایک پیسہ بھی نہیں ملا. اب دیکھیں قاضی کیا کہتا ہے، کیوں بھائی اس غریب آدمی نے تمہارے کوفتوں کی خوشبو ہی تو کھائی تھی، اور اس طرح خوشبو کی قیمت پیسوں کی آواز سے ادا ہو گئی. ہوٹل کا مالک قاضی کی بات سن کر لاجواب رہ گیا. دیکھیں کتنا اچھا انصاف تھا کہ اس غریب آدمی نے بھی تو کوفتے نہیں کھائے تھے مگر کوفتوں کی خوشبو کھائی تھی. اس طرح اس قاضی نے پیسوں کی آواز سے اس کی قیمت ادا کر دی. سمجھ آئی بیٹا، اس تفہیم کی سمجھ آئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کے سوالات، اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں.